आज हम जानेंगे कि ओबीसी संवर्ग में ओबीसी लिस्ट में जातियों को शामिल करने के लिए मंडल कमीशन में किस विधि या आधार का उपयोग करा गया था, जिसके द्वारा जातियों की पहचान अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में किया गया। जाति या वर्गों का मंडल आयोग की नियुक्ति जनवरी 1979 में जनता सरकार के शासन के दौरान हुई थी। आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे और इसके अतिरिक्त 5 अन्य सदस्य रखे गए थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1980 में पेश कर दी थी। मूलतः जाति को पहचान का आधार मानते हुए मंडल आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए 11 मापदंड प्रस्तुत किए थे। इन 11 मापदंडों को 3 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। पहला सामाजिक, दूसरा शैक्षिक और तीसरा आर्थिक। ये सारे 11 मापदंड के लिए जो है अंक निर्धारित करा गया था। जो सामाजिक शीर्षक के अंतर्गत आने वाले 4 मापदंड थे, उनके लिए प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित करा गया था। जो शैक्षिक शीर्षक के अंतर्गत आने वाले मापदंड थे वो 3 थे और तीनों के लिए 2-2 अंक निर्धारित करा गया था। और तीसरा शीर्षक जो था वो आर्थिक था, जिसके अंतर्गत 4 मापदंड थे और प्रत्येक के लिए 1-1 अंक निर्धारित किया गया था। जिस जाति और वर्ग को इन मापदंड के आधार पर 11 से या अधिक अंक जोड़े गए, उन्हें पिछड़े संवर्ग में या अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करा गया। अब ये क्या क्या मापदंड थे, मैं सबसे पहले सामाजिक पे बात करूंगा, जिनके अंतर्गत 4 मापदंड थे और चारों पे 3-3 अंक थे। यानी कि अगर चारों पे कैटेगरी में अगर वो जाति आ जाती थी तो उनको 12 अंक मिल जाता और वो जाति शामिल हो जाती। पहला है सामाजिक। सामाजिक में पहला, जाति वर्ग जिन्हें सामाजिक तौर पर अन्य जातियां या वर्ग द्वारा पिछड़ा माना जाता है। अगर ऐसा है तो उसमें 3 अंक जोड़ा जाएगा। दूसरा है जाति या वर्ग जो मुख्यतः शारीरिक श्रम पर निर्भर है, इस पे भी 3 अंक था। जाति या वर्ग जिनमें राज्य के औसत से 25% अधिक महिलाएं और 10% अधिक पुरुष ग्रामीण क्षेत्र में, और कम से कम 10% अधिक महिलाएं और 5% अधिक पुरुष शहरी क्षेत्र में 17 वर्ष से पहले ही विवाहित पाए जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो 3 अंक और जोड़ा जाएगा, अगर नहीं है तो 0 अंक होगा। जाति या वर्ग जहां कार्यों में महिलाओं की सहभागिता राज्य के औसत से कम 25% अधिक है, इस पे भी 3 अंक था। दूसरा शीर्षक था शैक्षिक। शैक्षिक में पहला मापदंड था जाति या वर्ग जहां 5 से 15 वर्ष के आयु समूह में कभी विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या राज्य के अनुपात से कम 25% अधिक है, इसमें 2 अंक हासिल होता था। दूसरा है जाति या वर्ग जहां विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या राज्य के औसत से कम 25% अधिक है, इस पे भी 2 अंक था। तीसरा, जाति या वर्ग जिनमें मैट्रिकुलेट की औसत संख्या राज्य के औसत से कम 25% कम है, इस पे भी 2 अंक था। तीसरा शीर्षक था आर्थिक, जिसमें भी 4 मापदंड थे। पहला, जाति या वर्ग जहां पारिवारिक संपत्ति का मूल्य राज्य के औसत से कम 25% कम है, इस पर 1 अंक था। जाति या वर्ग जिनमें कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों की संख्या राज्य के औसत से कम 25% अधिक है, इस पर भी 1 अंक था। जाति या वर्ग जहां 50% से अधिक परिवारों के लिए पीने के पानी का स्रोत आधा किलोमीटर से दूर है, इस पर भी 1 अंक था।
जाति या वर्ग जिसमें उपभोग ऋण कंजम्पशन लोन लेने वाले परिवारों की संख्या राज्य के औसत से कम 25% अधिक है। इस पर भी एक अंक था। इन कुल 11 मापदंडों पे 22 अंक थे। इस मापदंड पे जिस जाति के को 11 या उससे अधिक अंक प्राप्त हुआ या उनको उन पे रखा गया, उनको अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करा गया। यही 11 मापदंड वो आधार है जिसके आधार पे जातियां पिछड़ी जाति वर्ग में शामिल करी गई या पिछड़ी जाति वर्ग में शामिल नहीं करी गई।